Good morning to all of you. Today's topic is मर्म शारीर विज्ञान। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय नंबर 6। प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर। परिभाषा मर्म मानिन्ति इति मर्माणि। जहाँ पर आघात होने से मरण हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? मर्म। अपनी दूसरी डेफिनेशन है अपि च मरणकारित्वात् मर्म मरणवत् दुखदायित्वात् इति। जहाँ पर आघात होने से मरण हो जाता है या फिर मरने के समान ही दुख और पीड़ा होती है उसे क्या कहा गया है? मर्म कहा जाता है। तीसरी डेफिनेशन है मर्माणि नाम मास सिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता तेषु स्वभावतः विशेषण प्राणातिष्ठन्ति। जहाँ पर मास सिरा स्नायु अस्थि संधि इन पांचों का कलेक्शन होता है एक जगह पर, वहां पर स्वभाव से ही प्राण क्या रहते हैं? स्थित रहते हैं। फोर्थ है मर्म का सामान्य लक्षण विषम स्पंदन यत्र पीड़िते रुक्च मर्म तत्। जहाँ पर सिरा धमनी का स्पंदन यानी कि उनकी रिदम स्पंदन जो है वो विषम हो जाती है, वहां पर भी क्या होते हैं? मर्म स्थल। और जहाँ पर मांस अस्थि को दबाने में पीड़ा की उत्पत्ति हो वहां पर भी क्या होते हैं? वो भी लक्षण किसके होते हैं? मर्म के होते हैं। फिर आती है निरुक्ति की बात। निरुक्ति मृ धातु से हुई है, संस्कृत की मृ धातु से। मृ धातु का मतलब क्या होता है? टू किल, यानी कि सब क्लियर हो रहा है कि ऊपर जहाँ पे भी आघात होगा वहां पे क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। फिर आती है शल्य विषाद, हाफ ऑफ द सर्जरी। मर्मों को शल्य का विषाद कहा गया है क्योंकि जिसने मर्मों को जान लिया उसने आधी सर्जरी को जान लिया, ऐसा माना गया है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स वेन्स बोन्स लिगामेंट एंड जॉइंट्स मीट विद ईच अदर एट मर्म पॉइंट। Thus these points act as physiological function or seat of pran. Various nerve plexus lies under these murmur point along with the veins, muscles. That's why these points have to be very important in our body. तो मर्म कितने बताए गए हैं? 107 107 मर्म बताए गए यहाँ पे, जिनको कैटेगराइज करा इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट ऑन वाइटलिटी ऑफ बॉडी। मर्म हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्जरी, इसलिए क्या बोला गया था इसको? शल्य का विषाद। डिस्कशन जो मर्मों का है वो मिलता है आयुर्वेदिक टेक्स्ट अलग अलग के अंदर, लेकिन हम सुश्रुत को फॉलो करते हैं क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने लोकेशन बताई है इनकी, और साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया कि हाउ दे इन्फ्लुएंस प्राण इन लाइफ, एंड ये भी बताया कि पर्पज क्या है इनका अवॉइड करने का सर्जिकल प्रोसीजर के ड्यूरिंग, या फिर शार कर्म करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं, तो सब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के साथ ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसलिए सुश्रुत का जो मर्म का चैप्टर वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। उसके बाद है अग्नि सोमो वायु सत्व रजतम पंचेंद्रिय भूतात्मति प्राणो। अग्नि सोमो वायु सत्व रजतम पंचेंद्रिय भूत आत्मति प्राण। तो ये 12 प्राण बताए गए हैं। अग्नि सोमो वायु, अग्नि सोमो वायु का मतलब क्या है? अग्नि, सोम और वायु। फिर सत्व रजतम 5 इंद्रियां यानी कर्मेंद्रियां और भूतात्मा। मर्म आर द प्लेस where the 3 dosha वात पित्त कफ are present, 3 गुण सत्व रजतम and 5 senses, that is bhutatma. These 12 are collectively called as pran and pran resides in marma. और प्राण कहाँ रहते हैं? मर्म के अंदर रहते हैं। अब क्लासिफिकेशन आता है 107 मर्मों का क्लासिफिकेशन करते हैं हम। कुछ एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रोग्नोसिस कि इन पर आघात हो जाने के बाद कितने दिनों में मृत्यु होती है, कैसे इनका रिजल्ट रहता है, या विकलता आती है, या फिर कहीं पे कालांत यानी कि देर से प्राणों को हर लेता है, या फिर हम रचना के आधार पर देखते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनके अंदर सबसे ज्यादा है, जैसे मासज मर्म है या फिर सिरा मर्म है। फिर एक क्लासिफिकेशन हम करेंगे इसका इनकी लोकेशन के आधार पर कि उदर जतुगत है या फिर मध्य शरीर के हैं या फिर बाहु या फिर शाखागत मर्म है। फिर एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्रमाण, प्रमाण के अकॉर्डिंग कि कितने अंगुल का ये मर्म है, 1 अंगुल का है, 1.5 अंगुल का है, 2 अंगुल का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रोमेटिक इफेक्ट एंड प्रोग्नोसिस। दीज आर ऑफ 5 टाइप्स, दैट इज सबसे पहले आता है सद्य प्राणहार मर्म। सद्य का मतलब क्या होता है? सद्य, तुरंत। सद्य प्राणहार मर्म ये संख्या में 11 होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सडन डेथ। और इसका क्या होता है? अग्नेय इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे इफेक्ट लिखे हुए हैं साइड पे इनके कि अग्नेय है कौन? सौम्य प्लस अग्नेय। सौम्य का मतलब क्या होता है? जलीय। अग्नेय का मतलब अग्नि। वायव्य का मतलब वायु। तो अग्नि और वायु का हमेशा हम किसके लिए लेते हैं कि वो थोड़े से फास्ट होते हैं। सौम्य क्या होता है? सॉफ्ट होता है एक तरह से, कि जलीय है तो इतना फास्ट एक्शन नहीं होता उसका। ओके, से है सद्य प्राणहार मर्म में सडन डेथ, अग्नि। फिर कालांतर प्राणहार मर्म। कालांतर प्राणहार मर्म का क्या मतलब? जो कालांत में, सद्य में क्या होता है? 3
7 दिन या फिर 2 हफ्ते तक डेथ हो जाती है। कालांतर में क्या होता है 2 वीक्स के बाद या फिर 15 दिन के बाद ही क्या होती है उसमें डेथ होती है। डेथ विद इन ए शॉर्ट पीरियड, तो है वो उसका क्या होता है सौम्य प्लस अग्नेय, उसकी क्या होती है कंपोजिशन होती है, इनसे मिलके बना होता है। तो उसका रिजल्ट जो रहेगा वो सौम्य प्लस अग्नेय से रहेगा। अकेला अग्नेय था सद्य प्राण हार्मोन में, तो उसका एक्शन क्या था बहुत फास्ट था, वो सडन डेथ करता था। लेकिन कालांतर प्राण हार्मोन में क्या हुआ, यहाँ पे सौम्य भी आ गया, जल भी आ गया, तो जल प्लस अग्नेय हो गया, इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा क्या हो गया डिले हो गया। वैकल्य कर्मण, वैकल्य कर्मण का क्या होता है विकलता, विकलता क्या होती है डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी ड्यू टू ट्रोमा, कहीं पे भी ट्रोमा हो जाता है उसके बाद मरण हो ना हो लेकिन विकलता जरूर आएगी, तो वो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं सौम्य। तो अग्नि भाव तो बिल्कुल हट चुका है यहाँ से, तो यहाँ पे ये इतनी जल्दी डेथ तो बिल्कुल कोज नहीं कर रहा, करेगा तो बहुत लेट करेगा, या फिर सिर्फ इसमें क्या आती है विकलता ही आती है लेटर ऑन। फिर आता है विशल्य घन मर्म, विशल्य घन, विशल्य कर देना किसी चीज को, कि शल्य को निकाल देना वहां से। तो पर्सन लिव्स अंटिल द रिमूव फ्रॉम द फॉरेन बॉडी, जैसे कि ये क्या होता है वायव्य, तो वायव्य भी क्या होता है तेज होता है, वायु कंपोनेंट भी क्या होता है एक तरह से हम मतलब उसकी तरह लेते हैं कि ये भी इसका भी एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। तो विशल्य घनमन में जहाँ पर शल्य लग गया, जैसे वो रामायण के वक्त में तीर जलता था तो वहां पे वो लगता था, तब तक वो नहीं निकलता, वहां पे क्या रहती है वायु नहीं रहती। लेकिन जैसे हम निकालते हैं तो वायु वहां एंट्री कर जाती है, और वायु का एंट्री करते क्या हो जाता है पर्सन की डेथ हो जाती है। विशल्य घन मर्मा, तो विशल्य जैसे ही विशल्य को निकाल दिया गया तो वहां पे क्या हो जाएगी पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो पर्सन जब तक जीवित रहता है तब तक वो शल्य उसके अंदर रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं विषम पिता में, वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे लेकिन फिर भी वो क्या थे जीवित थे, क्योंकि अगर वो शल्य निकाल देते तो वहां पे वायु एंट्री कर जाती और फिर विशल्य घनमर्म जो है उनके आघात हो जाते। पर्सन लिव्स अंटिल द रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी। रुजाकर मर्म, रुजाकर मर्म है कंटिन्यूस पेन ड्यू टू ट्रोमा, तो आग्नेय प्लस में वायव्य, ये फास्ट एक्शन होते ही तो आग्नेय प्लस वायव्य, वैसे वायु जो होती है हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है पेन के लिए, सेंसेशंस के लिए, तो आग्नेय प्लस वायव्य। रुजाकर मर्म जो होता है कंटिन्यूस पेन ड्यू टू ट्रोमा। फिर आता है इसके सद्य प्राण हार्मोन, ये श्लोक जो अभी लिखे हुए हैं 5 ये लर्न करना है सबको। सद्य प्राण हार्मोन श्रृंगाटकानि अधिपति शंखो कंठ शिराबुदम हृदयवस्थी नाभि च घ्नन्ति सद्यो हतानि तु। श्रृंगाटक अधिपति, श्रृंगाटक कितने होते हैं 4, अधिपति 1, शंख प्रदेश 2, कंठ शिराएं कितनी होती हैं 8, गुदा 1, हृदय 1, वस्ती यूरेनियन ब्लडर नाभि कितनी होती है 1। तो नेक्स्ट है कलांतर प्राण हार्मोन, कलांतर प्राण हार्मोन कितने होते हैं संख्या में 33। वक्षो मनमाणी, वक्ष के अंदर कितने होते हैं 8 मर्म, वक्षो मनमाणी। सीमंत तल क्षिप्र इंद्र बस्ते कटिक तरुण संधि, कटिक तरुण संधि, संधि पाशव बृहति, ये बस्ती नहीं है बस्ती ऊपर आ चुका है, वृहति चया नितंबवा इति चयतानी कालांतर हरानी तू। वक्षमर्म कितने होते हैं 8, तो 8 वक्षमर्मों के अंदर आते हैं स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तम, सबकी संख्या 2-2 है यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाते हैं वक्ष के मर्म 8। सीमंत होते हैं 5, सीमंत क्या होते हैं हम कोरिलेट करते हैं इसको सूचर्स के साथ, तो ये 5 होते हैं। फिर आता है तल हृदय, तल हृदय होते हैं 4, तो तल हृदय होते हैं 4। तल हृदय, अब तले कहाँ है, या तो सोल ऑफ फुट होगा या फिर क्या होगी हमारी पाम्स, तो उनके अंदर 2 हाथ 2 पैर, तो तल हृदय कितने हो जाते हैं 4। शिपर मर्म भी यहीं पे लोकेट होते हैं अंगूठे और प्रथम अंगुली के बीच में, तो शिपर मर्म भी क्या हो जाते हैं 4, ऐसे ही पैर में होंगे 2 और 2 क्या होंगे हाथों में होंगे। इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती होती है जहाँ पे काफ मसल होती है ना वहां पे होते हैं इंद्रवस्ती पैरों में, और हाथ मतलब कोने से नीचे। इंद्रवस्ती भी कितनी होगी 4, 2 हाथ में 2 पैरों में। कटिक तरुण, और फिर आती है संधि, संधि पार्श्व संधि, वृद्धि होती है 2 और नितंब होते हैं 2। फिर उसके बाद आते हैं वैकल्य कर्मर्म, जो संख्या में कितने होते हैं 44। लोही टक्षणानी जानु उर्वी कूर्च विटप कुरपुरा कुकुंदर कक्षधरे विदूरे शक्रिकाटिके अंशफ्लक के अपांगे नीले मन्य फणो तथा वैकल्य कर्णम अन्य आहु आवर्तो ध्वो तथा एव च। लोहिताक्ष कितने होते हैं 4,
आणी कितनी होती हैं 2, जानु होती हैं 2, उर्वी 4, कुर्च 4, विटप 2, कुरपर 2, कुकुंद्र 2, कक्षधर भी 2, विदुर 2, क्रिकाटिका अंश अंशफलक 2, अपांग 2, नीला और मन्या। ये नीला मन्या धमनी होती हैं जो कि गर्दन में पाई जाती हैं। अपांग प्रदेश आइज के जो लेटरल साइड होती है वहां पे होता है। अंशफलक जो होती है वो कंधे से नीचे, अंश होता है कंधा, अंशफलक होते हैं कंधे से नीचे मिलते हैं। क्रिकाटिका गर्दन के बैक साइड पे। विदुर होता है बाधिरे से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, तो कान की आसपास इसकी लोकेशन होती है। कक्षधर कितने होते हैं 2, कुकुंदर कितने होते हैं 2, कर्पूर कितनी होती है 2, कर्पूर कोहनी। विटप होते हैं 2, लोहिताक्ष 4, विशैला घनमर्मा पे उत्क्षेपो स्थपनी चय विशैला घनानी निर्दिशेत। तो उत्क्षेपो ये प्लूरल है, 2 मात्रा लगी हुई है, तो उत्क्षेप कितने होते हैं 2, स्थपनी कितनी होती है 1, चय विशैला घनानी निर्दिशेत। ये दोनों ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म है। रुजाकर मर्म गुल्फो 2 मणिबंधो 2, 2 2 कुर्च शिरांश चय रुजाकराणी जानियात अष्टवितानी बुद्धिमान। गुल्फ भी 2, मणिबंध भी 2, 2 2 कुर्च शिरांश चय, 2 2 क्या होते हैं कुर्च शीर होते हैं। तो ये हो गए टोटल 8। बुद्धिमान लोग इनको रुजाकर जानते हैं। फिर आता है रचना के अनुसार 107 मर्मास पॉइंट अकॉर्डिंग टू वंस कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रीडोमिनेंस ऑफ द फिजिकल मैट्रिक्स प्रेजेंट। मास मर्म होते हैं 11, सिरा मर्म होते हैं 41, स्नायु 27, अस्थि 8 और संधि मर्म कितने होते हैं 20। तो लर्न करने के लिए स्नायु 27, अस्थि 8 होते हैं ना, 8 अस्थि 8, तो ये दोनों याद जाएंगे ऐसे। मास मर्म होते हैं 11, तो इनके निमोनिक लिखे हैं। एक तो आप श्लोक से याद करोगे, लेकिन जब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे तो इतने सारे तो याद नहीं आएंगे, तो आप निमोनिक से कर सकते हो। इंद्र की गदा तले स्तन रोहित जैसा मास निकला। इंद्रवस्ती कितनी होती है 4, गुद 1, तल हृदय 4, स्तन रोहित 2। स्तन रोहित जो होता है वो मास मर्म होता है, लेकिन स्तन मूल जो होता है वो शिरा मर्म होता है। तो इसको याद करने के लिए पहले मूल में जो होती है वो शिराएं होती हैं, वेन्स का प्लेक्सिस रहता है, और स्तन रोहित क्या होता है मास। अस्थि मर्म है तरुण ने अंशफल रखने के लिए नितंब अस्थि से शंख बनाया। तो कटिक, तरुण, अंशफलक, नितंब और शंख सबकी संख्या है 2 2। फिर आते हैं संधि मर्म। सीमा कपूर जानू के साथ मणि लेकर गुल हो गई। अधिपति आवर्त में कुक्कू के साथ क्रिकेट खेलता रहा। सीमा से सीमंत, कपूर से कर्पूर, जानू से जानू घुटना, मणिबंध होता है कलाई हाथों की, और पैर में जब हम जाते हैं वहां पे क्या बन जाता है ये गुल्फ। तो मणिबंध और गुल्फ 2 2। फिर उसके बाद अधिपति 1, आवर्त होते हैं आईब्रोज के लेटरल साइड के आसपास, इसकी लोकेशन होती है आवर्त, कुकुंद्र और क्रिकाटिका। नेक्स्ट हम चलते हैं शिरामर्म के ऊपर। शिरामर्म का है निमोनिक लोफर की उर्वी में बृहत गुल्म जैसा स्तनमूल स्थापित हुआ। नीलामन्या माता सिर पर श्रृंग लेकर ऊपर आई। उसकी वृहत गुल्म को निकालने के लिए नीलामन्या माता जो है सिर पर श्रृंग लेकर ऊपर आती है। तो हम इसको ओपन करते हैं। लोहिताक्ष 4, उर्वी 4, फण जो होते हैं वो नाक के पास होते हैं, उर्वी थाई रीजन में होता है, और लोहिताक्ष कहाँ होते हैं ये ग्रोइन रीजन के पास होते हैं लोहिताक्ष। फिर आता है गुल्म हृदय, नाभि, बस्ती, बृहति। गुल्म के 5 स्थान बताए गए हैं, जब आगे चरक निदान में पढ़ोगे अगले नेक्स्ट ईयर। तो हृदय, बस्ती, नाभि, पार्श्वसंधि, तो उससे याद किया उसके 5 स्थानों से ये गुल्म, हृदय, नाभि, पार्श्वसंधि और यहाँ पे बस्ती नाभ के क्या है बृहति। तो एक गुल्म से 5 याद रखेंगे हम। निमोनिक को ओपन किया ना, तो गुल्म से 5 चीजें याद रखेंगे। स्तनमूल कितने होते हैं 2, स्थपनी कितनी होती है 1, नीलामन्या होती है 4, मातृका होती है 8, श्रृंगाटक 4। फिर ऊपर आई से हम कितने करेंगे अपांग, अपलाप और अपस्तंभ, तो 6। फिर आते हैं स्नायु मर्म निमोनिक है। विदुर कंधे पर स्नायु का बस्ता लेकर उठे गया, कक्षा में छिपकर कुर्च शीर पर विट किया और आणी से क्या किया साफ। विदुर 2, अंश 2, बस्ती 1, यूरिनरी ब्लैडर, बस्ती का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर। उत्क्षेप 2, कक्षधर जो कि कक्षा में होते हैं, शुक्र 4, कुर्चशीर 4, कुर्च 4, विटप 2, आणी 4। प्रमाण के आधार पर
अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स, हस्ततल प्रमाण, प्रमाण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम कि हस्ततल प्रमाण, हस्ततल यानी कि अपनी जो हथेली होती है उसके हस्ततले के प्रमाण जितना 4 अंगुल प्रमाण। नीला, मन्या, मातृका, सीमंत, नाभि, श्रृंगाटक, हृदय बस्ती और गुदा और कुर्च जो होते हैं, ये अगर हम काउंट करते हैं तो 29 आते हैं। ये 3 अंगुल प्रमाण के जो होते हैं वो कुरपुर और जानु होते हैं, कुरपर और जानु। तो याद रखने के लिए कर्पूर की जानु 3, तो कुरपुर और जानु कितने हैं? 3 अंगुल के हैं। फिर आते हैं 2 अंगुल प्रमाण के। 2 अंगुल प्रमाण में गुल्फ और मणिबंध। तो गोलू 2 मणियां रखता था, गोलू की मणियां, गुल्फ, मणिबंध 2 अंगुल प्रमाण के। 1 अंगुल उर्वी, कुर्चशीर, विटप, कक्षधर, पार्श्वसंधि और स्तनमूल। ये संख्या में काउंट करने पर कितने आते हैं? 16, और ये 1 अंगुल प्रमाण के होते हैं। हाफ अंगुल के अब 107 थे टोटल, ये जितने बच गए ना 54, वो सब कितने किसके हो जाते हैं? हाफ अंगुल के हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर लोकेशन, षडंगों के आधार पर क्लासिफिकेशन। शाखाओं में कितने मर्म होते हैं? 11। तो एक शाखा में 11, तो 4 शाखाओं में कितने हो जाएंगे? 44। लेकिन इनका नाम चेंज हो जाता है, जैसे कि हाथ में के बाहुमर्म होंगे क्षिप्र, तल, हृदय, कूच, कुर्जशीर, मणिबंध, मणिबंध कलाई, इंद्रवस्ती, कुरपर, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और कक्षधर। फिर आता है पैर के मर्म। मणिबंध रिप्लेस्ड बाय गुल्फ, कुरपर रिप्लेस्ड बाय जानु, कक्षधर बाय विटप। मणिबंध रिप्लेस्ड हुआ गुल्फ के साथ, कुरपर रिप्लेस्ड हुआ जानु के साथ और कक्षधर किसके साथ? विटप के साथ। फिर है मध्य शरीर। उदर और उर में 12, पृष्ठ में 14, और टोटल हो जाते हैं ये 26। 12 प्लस में 14, 26। ये 16 को रहने देने, कंफ्यूज करेगा। उदर, गुद, बस्ती, नाभि, हृदय 4। उदर में कितने होते हैं? गुद, बस्ती, नाभि, हृदय 4, और उर में कितने होते हैं? स्तनमूल, संरोहित, अपलाप और अपस्तंभ। ग्रीवा से ऊपर यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत। ऊर्ध्व जत्रुगत क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लाविकल बोन को क्या कहते हैं? जत्रु अस्थि। तो उससे ऊपर ऊपर के ये सारे हैं। 37 धमनियां होती हैं 4, मातृका होती हैं 8, फिर क्रिकाटिका, विदुर, फण, अपांग, आवर्त, उत्क्षेप, शंख, 5 सीमंत, 4 श्रृंगाटक, 1 स्थपनी और 1 अधिपति। टोटल हो जाते हैं 11। तो 44 शाखा के भी, और ये मध्य शरीर के 26 और ये ऊर्ध्व जत्रु टोटल हो जाते हैं फिर से 107। उसके बाद देखते हैं इनकी लोकेशन। उत्क्षेप, एग्जैक्ट लोकेशन बताना इनकी मुश्किल है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि हाँ सिर में थोड़ा सा कहाँ पे लाई कर रही है। तो आवर्त, आवर्त होता है भ्रू के पास, भ्रू यानी कि आईब्रोज के लेटरल साइड पे आवर्त होता है। अपांग होता है जो आईज होती हैं बिल्कुल उनके लेटरल साइड पे, अपांग और कनीनक प्रदेश। कनीनक होता है नाक के पास, जो इनर कैंथस होता है, इनर कैंथस होता है कनीनक, और अपांग होता है आउटर कैंथस, तो वहां पे होता है ये अपांग। फण होता है फणमर्म, फणमर्म है नाक के पास, जिसका काम होता है गंध ग्रहण करना। फिर आती है यहाँ पे मन्या धमनी, मन्या धमनी यहाँ पे गर्दन में होती है, मन्या और मातृकाएं, नीला धमनी और मन्या धमनी। फिर विदुर, विदुर होता है बाधिरिये के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डीफनेस के लिए, ये कान के नीचे होती है इसकी लोकेशन। फिर आता है अपस्तंभ, ये एंटीरियर साइड के मर्म लोकेट किए हुए हैं यहाँ पे। अपस्तंभ जो होता है वो होता है यहाँ पे, ये जहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद कक्षधर, कक्षधर होता है कक्षा में। उर्वी, ये सीक्वेंस में चलते हैं, कर्पूर, कोहनी, आणी उसके ऊपर और उर्वी लोकेट होती है उसके ऊपर। ऐसे ही थाइज में जानु, जानु के बाद यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे हो जाएगी उर्वी लोकेट। कुर्च, क्षिप्र, कुर्च और कुर्चिर, ये तीनों भी सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। सबसे पहले क्षिप्र, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में क्षिप्र मर्म। फिर उसके जस्ट ऊपर होता है कुर्च, उसके बाद होता है, उससे ऊपर होता है कुर्च शीर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नाभि मर्म, यहाँ पे वस्ती, और यहाँ पे लोहिताक्ष मर्म और विटप, विटप मर्म। यहाँ पे जहाँ पे आघात होने से क्या हो जाता है? शांड्याय, इनफर्टिलिटी। यहाँ पे इंद्रवस्ती, हृदय, स्तनरोहित, मणिबंध, कुर्च और क्षिप्र, कुर्चशीर। ये देख रहे हो आप यहाँ पे क्षिप्र अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में, उसके जस्ट ऊपर कुर्च और उसके जस्ट ऊपर कुर्चशीर। फिर है पैर में भी ऐसे लोकेट होते हैं ये तीनों, क्षिप्र मर्म, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में, मतलब सॉरी
फर्स्ट टो के बीच में और सेकंड टो के बीच में शिप्रमनम और यहाँ पे तल हृदय, कुर्च शिर, कुर्च और शिप्रमनम। फिर बैक साइड के मर्म है ये सीमंत। सीमंत क्या थे? शूचर। तो 5 होते हैं ये, तो 5 अलग अलग जगह पे लोकेट होंगे। अधिपति एक ही होता है। फिर आता है सीमंत। सीमंत यहाँ पे और यहाँ पे। फिर क्रिकाटिका। क्रिकाटिका जहाँ पे वर्टिब्रल को एटलस एक्सिस होती है, यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है क्रिकाटिका। शिरा मात्रिका। शिरा मात्रिका ही होती है। मात्रिका कितनी थी? 8। अंश यानी कि कंधा यहाँ पे लोकेट होते हैं 2। फिर अंश फलक जहाँ पे स्कैपुला बोन होती है उसके पास अंश फलक। फिर उसके बाद बृहति। बृहति यहाँ पे लोकेट होती है। कुकुंद्र सैक्रमोकोक्स जो भाग होता है वहाँ पे कुकुंद्र मरम लोकेट होता है। गुदा मरम दैट इज एनस। कटिक तरुण दैट इज वेर वी यूज टू सिट। कटिक तरुण दैट इज स्किल स्पाइन, लोअर स्किल स्पाइन, कटिक तरुण। फिर आती उर्वी, आणी और जानू। तो ये जानू मरम, यहाँ पे आणी और यहाँ पे क्या होता है? उर्वी। फिर इंद्रवस्ती ये होती है काफ, काफ के पास। फिर ये क्या है? यहाँ पे गुल्फ की लोकेशन है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर आता है मर्मों का कार्य करने का काल। तो ये बता ही चुके हैं कि सद्या प्राणहार मर्म 7 दिन के अंदर मारते हैं। कालांतर प्राणहार मर्म 15 दिन के अंदर या 1 महीने में मार डालते हैं। कालांतर प्राणहार मर्मों में भी शिप्र नामक मर्म कभी भी शीघ्र ही मार डालते हैं। शिप्र मर्म, शिप्र के बारे में बताएगी कि वो मार सकते हैं क्योंकि उनकी मारकता है इतनी। विशल्य प्राणहार, विशल्य घन प्राणहार मर्म तथा वैकल्यकर मर्मों पर भी कभी कभी अगर विशेष आघात होता है तो वो भी मार देते हैं। फिर एक बात आती है कि कभी कभी पूरा हाथ ही एम्पुटेट हो जाता है तो क्यों एम्पुटेट या फिर कट गया तो क्यों डेथ नहीं होती? मरम तो था। तो ऐसा होता है जब पूरा हाथ कटता है तो जो शिराओं का जो होता है ना वो संकोच हो जाता है। लेकिन जैसे एक पॉइंट पे अगर आगे आके कट लगता है तो डेथ हो जाती है। ब्लड लॉस की वजह से होता है। जैसे कोई रेडियल आर्टरी को कट करते हैं तो वहां से डेथ हो जाती है, लेकिन कई पूरा हाथ कट जाता है तो पर्सन बच जाता है क्योंकि शिराओं का क्या हो जाता है? संकोच। बेसिकली अपने आप ही संकोच हो जाता है या फिर कोट्राइजेशन करते हैं ब्लड को रोकने के लिए। मरम पर आघात होने वाले लक्षण और उपद्रव। अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं इसके शाखाओं में कि क्या क्या कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। शिप्र मरम पर अगर आघात होता है, शिप्र कहाँ पे था? शिप्र मरम था इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में। तो शिप्र मरम पर आघात होने से कन्वर्जेंस हो जाते हैं। तल हृदय, तत्र रुजा विमन्नम, वहां पे रुजा होती है और मरण हो जाता है। कूर्च, तत्र पादस्य भ्रमण वेपने, कूर्च पे, कूर्च कहाँ था? पैर में था और हाथ में भी था। कूर्च मरम पर आघात होने से फिर तिरछा और टेढ़ा बना जाता है, मतलब वो सीधा नहीं चल पाएगा, ट्रेम्बलिंग पैदा होती है उससे। कूर्च शीर, तत्र रुजा शोफो, कूर्च मरम पर आघात होने से पीड़ा और सूजन होती है। गुल्फ और मणिबंध, तत्र रुजा स्तब्ध पादा खंजता, गुल्फ और मणिबंध पे रुजा होती है स्तब्ध यानी कि एकदम से रुक जाना, नम हो जाना। और खंजता, खंजता क्या होती है? जब एक पार्ट काम नहीं करता हाथ का तो वहां पे क्या होती है? खंजता होती है। मणिबंध है कुंठता, मणिबंध पर अगर आघात होता है तो कुंठता हो जाती है, यानी कि जो हाथ है वो फ्रीली मूव तो कर नहीं पाएगा, तो मणिबंध पे आघात होने पर हाथ रुकते हैं। इंद्रवस्ती, तत्र शोणित क्षय मरणम, इसको याद कर सकते हैं। वैसे भी गैस्ट्रोनोमियस मसल के पास होता है ये, और वो तो सेकंड हर्ट कही गई है, तो वहां पे ट्रोमा होने की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाती है। जानू और कर्पूर, तत्र खंजता, कोहनी में और घुटने में आघात होने से लंगड़ापन होता है। कुरपर राखे कूणी, कुरपर मरम पर आघात होने से लूलापन हो जाता है। आणी, तत्र शोफ विवृद्धि स्तब्ध सिकता, आणी मरम पर आघात होने से सूजन एडिमा की वृद्धि होकर हाथ पैर जगड़ जाते हैं। उर्वी, तत्र शोणित श्यात शक्ति शोष, ब्लड का लॉस होने की वजह से रक्त क्षय हो जाने के बाद शक्ति क्या जाती है? सूख जाती है। उर्वी कहाँ पे था? उर्वी था थाई रीजन में, या फिर हाथ में भी उसकी लोकेशन ऐसे ही थी यहाँ पे। तो बाहु और शक्ति जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। लोहिताक्ष, तत्र लोहित क्षीण मरणम पक्षाघात हुआ, लोहिताक्ष मरण पर आघात होने पर रक्त का निर्गम होकर ब्लड लॉस, पक्षाघात, पैरालिसिस या फिर क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। विटप और कक्षधर, विटप कक्षधर, तत्र शांडम अल्प शुक्रता, विटप टेस्टिस के पास होते हैं तो तत्र शांडम अल्प शुक्रता, वहां पे शांडे इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है या फिर अल्प शुक्रता हो सकती है। कक्षधरे पक्षाघात, कक्षधर मरम पर विगत होने से पक्षाघात हो सकता है।
मध्य शारीर गुदमरम तत्र सद्यो मरणम। एक त्रिमरम का कंसेप्ट आता है। त्रिमरम में कौन कौन होते हैं? हृदय, बस्ती और तीसरा कौन सा आता है? नाभि। 3 मरम ये बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें गुदमरम तत्र सद्यो मरणम, गुदमरम पर आघात होने से सडन ही डेथ हो जाती है। फिर बस्ती मरम, इसके बारे में थोड़ा अलग से बताया गया है कि अगर स्टोन, रीनल स्टोन की वजह से अगर वहां पे बस्ती में वर्ण होता है तो पेशेंट बच जाता है, लेकिन वो भी अगर 2 तरफ होता है तो पेशेंट नहीं बचेगा। बस्ती मरम के एक तरफ वर्ण होने पर मूत्र का स्त्रवण करने वाला वर्ण हो जाता है। यह वर्ण चिकित्सा करने से ठीक हो जाता है, लेकिन दोनों तरफ होगा तो व्यक्ति को मार डालेगा। नाभि मरम सद्यो मरणम, नाभि मरम पर वृद्ध होने से प्राणी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। फिर आता है हृदय मरम सदैव मरणम, हृदय मरम पर आघात होने से सडन डेथ हो जाती है। स्तनमूल कफ पूर्ण कोष्ठतया, अब स्तनमूल, स्तन रोहित ये सब कहाँ पे थे? वक्षस्थल के, तो चेस्ट के थे ये, तो वहां पे क्या रहते हैं? लंग्स। तो यूजुअली वहां पे कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे वहां पे आघात होता है तो एकदम से लंग्स में या फिर कोई प्रोफ्यूजन हो चुका है या फिर न्यूमोथोरैक्स की वजह से डेथ हो जाएगी। तो स्तनमूल पे आघात होने से, कोष्ठ में कफ भर जाने से, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, इनकी वजह से डेथ हो जाती है। लेटर ऑन ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। स्तन रोहित तत्र लोहित पूर्ण कोष्ठतया च अमृते, स्तन रोहित पर आघात होने से ब्लड लॉस से कोष्ठ भर जाने पर हिमोथोरैक्स या फिर हिमोप्टाइसिस से मृत्यु हो जाती है। फिर आता अपलाप तत्र रक्तेन पुएभाम गतेन मरणम, अपलाप पर आघात होने से रक्त पुए रूप होने से, मतलब पहले तो ब्लड आता है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद क्या बन जाती है? वहां पर पस बन जाती है। बाद में एम्पाइमा या फिर पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी डेथ हो जाती है। अपस्तंभ तत्र वातपूर्ण कोष्ठता श्वास का व्यायाम, तो अपस्तंभ वातपूर्ण में क्या होता है? निमोथोरैक्स से मृत्यु हो जाती है। अपस्तंभ पृष्ठ अर्थात पीठ के बैक साइड के मर्म, पृष्ठ अर्थात पीठ के बैक साइड के मर्म। कटिक तरुण तत्र शोणित शात पांडु विवर्णो हीन रूप मृते, कटिक तरुण पर आघात लगने से रक्त का क्षय होकर शरीर पांडुवर्ण और हीन रूप होकर मृत्यु हो जाती है। कुकुंद्र पर आघात होने से आधा शाखाओं में चेष्टाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि वहां से कुछ नर्व सप्लाई ऐसी रहती है, अगर वहां पर आघात हो गया तो वो जो है ग्रेट नर्व जो होते हैं वो काम करना बंद कर देंगी, शेटिक नर्व वगैरह, तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाता है? स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाता है। नितंब तत्र अधः काय शोष दुर्बल है, तो अधः काय का क्या हो जाता है? शोष हो जाता है। फिर आती है पार्श्व संधि तत्र लोहित पूर्ण कोष्ठता मृते, लोहित पूर्ण कोष्ठता मृते, लोहित पूर्ण ब्लड से कोष्ठ जो है वो भर जाती है कैविटी। पार्श्व संधि, ये भी पार्श्व संधि भी कहाँ चला गया? वही लंग्स के आसपास चला गया। वृत्ति पर आघात होने से अधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो जाती है। ये बैक साइड लोकेट करते हैं कैपुला के लोअर बॉर्डर के आसपास। अंशफलक जो होते हैं तत्र बहु स्वापशोष, अंशफलक पे आघात होने से बहु में शुक्तता और शून्यता हो जाती है। फिर आता है अंश तत्र स्तब्ध बाहुता, अंश पर आघात होने से बाहु जो है वो जकड़ जाते हैं। शिरा और ग्रीवा हेड एंड नेक के मर्म। धमनी नीलामन्या माता 2 ऊपर थी 2 नीचे थी। शिरा मात्रिका जो होती थी वो 8 होती थी। तत्र मुक्ता, धमनी मर्म पर आघात होने से मुक्त तो गूंगापन, विस्तृत स्वर, क्योंकि वोकल कॉर्ड के आसपास है नीलामन्या, तो विकृत स्वर हो जाता है, जीवा द्वारा रस का ज्ञान का अभाव हो जाएगा। फिर आती है शिरा मात्रिका कंठ शिरा तत्र सद्यो मरणम, कंठ शिरा पर आघात होने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। जैसे जब हैंगिंग होती है तो ये शिरा मात्रिका पर आघात होने से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्रिकाटिका चल मूर्धता, ये एटलस और एक्सिस जिसने पूरे सिर को धारण कर रखा है, अगर वहां पर आघात होता है तो क्या होगा? क्रिकाटिक पर आघात होने से सिर जो है वो हिलता है, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी हेड की। विधुर में क्या होता है? तत्र बाधिर्यम, विधुर मर्म पर आघात होने से बधिरता आती है, डेफनेस होती है। फण मर्म तत्र गंध ज्ञानम, तो नाक के आसपास था तो गंध ज्ञान का नाश हो जाएगा। अपांग आयुष के पास होता था तो तत्र अंधा और दृष्टि उपघात हो जाएगा। आवर्त में भी क्या हो जाएगा? आवर्त पर आघात होने से भी अंधता अथवा दृष्टि कम हो जाती है। फिर आता है उत्क्षेप में तत्र शैशल्यो, उत्क्षेप और स्थपनी क्या थी? विशल्यघन, अगर यहाँ पे शल्य रहता है तो ठीक है, अगर पक्के निकल जाते हैं, इनके बारे में स्पेसिफिकेशन है, अगर शल्य पक्के निकल जाता है अपने आप तो पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन हम निकालेंगे तो फिर वो किस में लैंड कर जाएगा? विशल्यघन मर्म में, तो डेथ वैसे होनी है। लेकिन उत्क्षेप में क्या होता है? अगर पक्कर अपने आप निकल जाता है तो कोई फिर डेथ नहीं होती, अदरवाइज मृत्यु हो जाएगी। शंख तत्र सद्यो मरणम, शंख पर आघात होने से तुरंत मृत्यु हो जाती है।
सीमंत, सीमंत पर आघात होने से उन्माद, भय और चित्त का नाश, मृत्यु हो जाती है। श्रृंगाटक तत्रपि शुद्धो मरणम, श्रृंगाटक मर्म पर आघात होने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। और स्थपनी, स्थपनी एक ही होता है संख्या में, तत्र